19 साल तक दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगी में काम करता है। सोच लो वो कंडीशन, वो देखकर तुम्हें क्या लग रहा था, क्या होगा मेरी फैमिली का, क्या सोचते थे आप? अगर वहां सब्जी ऊपर रखी, गैस के ऊपर भूल गए, दिमाग बंद कर दिया, वो जल गई जी, इतना बुरा हो रहा था जी, अपनी कमाई और प्लाट भी बेच दिया, कर्जे उठा रहे थे, फिर भी ये हील नहीं हो रही थी कहीं से भी। लाखों रुपए ये खर्च कर चुके थे। इतना खतरनाक तरीके से काम करता था दुष्ट आत्मा के, इनको सांप के रूप में दुष्ट आत्मा दिखाई देता था। जब भी ये भाई काम से घर पे वापस आते थे तो इनके कपड़े फाड़ देती थी ये सिस्टर के अंदर जो दुष्ट आत्मा आती थी। जब अपोस्टल, ये भाई का नाम रवि है और साथ में इनकी वाइफ सिमरन है। ये मूलाचक अमृतसर के रहने वाले अपोस्टल जी। इनका कहना है कि 2005 में इनकी शादी हुई अपोस्टल जी। 2 साल तक तो सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन उसके बाद 2007 में अपोस्टल जी इनका कहना है कि दुष्ट आत्माएं इनकी वाइफ की जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। जैसे अपोस्टल जी इतना खतरनाक तरीके से काम करता था दुष्ट आत्मा के, इनको सांप के रूप में दुष्ट आत्मा दिखाई देता था और रात को ये डरते थे, सो नहीं पाते थे, चिल्लाते थे और बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड से भी लड़ाई झगड़ा करते थे अपोस्टल जी। और ऐसे करके इनका कहना है कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया तैसे तैसे दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनकी ज़िंदगी में बढ़ता गया। इनका कहना है कि अपोस्टल जी इतना खतरनाक तरीके से दुष्ट आत्मा काम करता था। जब भी ये भाई काम से घर पे वापस आते थे तो इनके कपड़े फाड़ देती थी ये सिस्टर के अंदर जो दुष्ट आत्मा आती थी। जब इतने गंदे तरीके से काम करती थी जी अपोस्टल जी, सोच लो आगे। और अपोस्टल जी इनके कहने के फिर उसके बाद ये किसी तांत्रिक बाबा के पास लेके जाते थे, उपाय करवाते थे, लेकिन तब भी कोई राहत नहीं मिलती थी। और ऐसे करके अपोस्टल जी हर दिन इनके साथ यही होने लगा, जिसकी वजह से अपोस्टल जी फिर 1 से 2, 2 से 3 ऐसे अलग अलग तांत्रिक बाबाओं के पास गए, डॉक्टरी इलाज भी करवाया, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अपोस्टल जी। इनका कहना है कि लाखों रुपए ये खर्च कर चुके थे। इनकी कंडीशन घर की इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि अपोस्टल जी जैसे खाने के लिए सब्जी रखी है तो अपोस्टल जी वो गैस के ऊपर ही रहती थी, मतलब वहीं पे जल जाती थी, खाने तक की मतलब दिक्कत हो जाती थी। बंद कर दी शैतान ने, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना क्या नहीं करना। जी अपोस्टल जी, अगर वहां सब्जी ऊपर रखी, गैस के ऊपर भूल गए, दिमाग बंद कर दिया, वो जल गई जी, इतना बुरा हो रहा था जी। अच्छा और अपोस्टल जी कर्ज उठा उठाकर ही अपनी वाइफ का इलाज करवा रहे थे। एक तो इन्होंने प्लॉट मूलाचक वाली साइड पे प्लॉट बेचकर वो भी इन्होंने इन्हीं के ऊपर लगा दिया कि इनका कमाई और प्लॉट भी बेच दिया, कर्जे उठा रहे थे, फिर भी ये हील नहीं हो रही थी कहीं से भी। जी अपोस्टल जी, फिर आगे और अपोस्टल जी रेगुलर इनके बीच में लगातार लड़ाई झगड़ा होता था और हर दिन इनके कपड़े फाड़ देती थी ये, इतने ज्यादा दिक्कत में था। 19 साल तक दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगी में काम करता। सोच लो, भाई से बात कराओ। सारी कलीसिया नु जय मसीह दी, मम्मी पापा नु जय मसीह दी। जय मसीह की। ये बताओ आप मुझे कि जब 19 साल आप इसे दर दर लेकर जा रहे थे, पैसा खर्च रहे थे, कर्जा उठा रहे थे, प्लाट बेच दिया, वो कंडीशन वो देखकर तुम्हें क्या लग रहा था, क्या होगा मेरी फैमिली का, क्या सोचते थे आप? खत्म। वो देख लो बंदा, वो सीन पूछ लिए मैंने वो टाइम, तो वो आंसू आ रहे हैं, दुख हो रहा है कि कैसा था वो टाइम इनके लिए। जब तक तुम किसी की गवाही को फील नहीं करोगे, उसे ऐसे दिल से नहीं लोगे, परमेश्वर की पावर को नहीं आप देख पाओगे। आपके पास नॉर्मल मन नहीं चाहिए, आपके पास ध्यान वाला मन चाहिए। तो देखो रो रही बहन भी वो कंडीशन देखकर, तो ठीक है फिर क्या होता है, क्योंकि वो बता ही नहीं पा रहे वो समा दुखदायक टाइम। हाँ, और अपोस्टल जी साथ में इस बाई को भी 10 साल से बवासीर थी, मोको वाली। अपोस्टल जी लगातार ब्लड आता था जब भी ये टॉयलेट जाते थे, दवाइयाँ खा रहे थे, कोई आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने ऑपरेट बोला था अपोस्टल जी, यहाँ तक कि ये बैठ भी नहीं पाते थे, बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, गाड़ी चलाने में दिक्कत थी, इतना ज़्यादा परेशान थे। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब सब कुछ करके देख लिया, डॉक्टरी इलाज, तांत्रिक बाबाओं के पास दोनों ने ऐसे जाके अलग अलग उपाय करवाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अपोस्टल जी 2 महीने पहले इनको किसी ने गुड न्यूज़ दी और सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में इन्होंने आना शुरू किया। ये उससे पहले कभी चर्च नहीं गए? जी अपोस्टल जी 20 साल पहले ये अपनी नानी के साथ गए थे भाई, नॉर्मल जी। लेकिन इतने साल भटकने बाद सीधा हमारे पास आए जी अपोस्टल 2 जी, महीने पहले। जी अपोस्टल जी। क्या होता है? और अपोस्टल जी पहली मीटिंग में जब ये यहाँ पर आए तो इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आया, उस समय का सीन भी है हमारे पास। दिखाओ कैसी दुष्ट आत्मा, ये देखो
कैसी कैसी गंदी आत्माएं गंदी चीजें इनकी जिंदगी में कर रही है। मेरे को कितने जानों से संभाली नहीं जा रही शैतानी आत्मा है। इसकी जिंदगी को नर्क बनाकर रखा है शैतान ने। 2007 से पकड़ा है। देखो छोड़ दो 2 मिनट छोड़ दो। चलो शैतान छोड़ दे इसकी बॉडी को हमेशा के लिए, निकल जा। शट शट शट। चलो उठाओ इसका नंबर नोट करो। अच्छा फिर क्या होता है? और पर्सनली पहली मीटिंग में जैसे आपके द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाला गया, इनका कहना है कि उसी दिन से जो 19 साल से दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, इनके हर रोज कपड़े फाड़ती थी, बिल्कुल फ्री है, पूरी तरह से आजाद है, घर में शांति है, सुख है। तो वो वाला बंदा जो बवासीर वाला, वो भी 10 साल की बवासीर से आजाद हो चुके पूरी तरह। देख लो कैसी ग्रेस है इस खुदा के घर में या मेरे ऊपर भी, कि हम तो हाथ रखकर एक बार बोलते हैं शैतान को। तो देख लो जो 19 साल से नहीं हुआ। अब मजा ये है कि जिसने तुम्हें छुड़ाया है, दमदार जीवन जीना है, कम से कम 500 लोगों को जीतना है उसके लिए। हाँ जी, कितना? 500 लोग 500 रूहें देनी है उसको गिफ्ट, कि प्रभु ये ले गिफ्ट। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਟ ਜੀ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਧਰ ਪੈਸੇ नहीं ਚੜਾਤੇ। वो तो ठीक हाँ हो जी। गया सारा कुछ, जो हाँ जी। गड़बड़ जीवन था उससे आराम मिल गया। मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो रूह है ना, रूह, जैसे तुम बच गए, तुम रूह हो खुदा की, ऐसी गिफ्ट देना है खुदा को, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है रूह। हाँ जी। परमेश्वर को जीतना है, अपनी गवाही देनी है आपने। हाँ जी, मैंने कहा 500 रूहें जीत कर देनी प्रभु को आपने। ठीक है ठीक है? पाठ जैसा में। ऐसे जीना है, रोज मांगना है कि जैसा। परमेश्वर मैंने भी तुम्हें रूह का गिफ्ट देना है, मुझे मिला बोलो, मैं गवाही दूं, मैं भवन में लेकर जाऊं, वो बचाए जाए। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से हालेलुया।